नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। उम्मीद थी कि हम ये मुकाबला आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से हमें यहां पर हरा दिया। बदला लेने की कोशिश थी 2003 के वर्ल्ड कप का, जहां पर फाइनल हम खेले थे ऑस्ट्रेलिया के साथ। तब परिस्थितियां कुछ और थी। इस बार टीम इंडिया बहुत मजबूत नजर आ रही थी, तो सबकी निगाहें इस पर थी कि हम कितने बड़े मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो हालात कुछ अलग ही नजर आए और ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया पर भारी यहां पर नजर आई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड कप में जो टीम इंडिया किसी टीम को आसपास भी नहीं आने दे रही थी, लगभग एक तरफा हमने सारे जो लीग मैचेस के मुकाबले हैं वो जीते थे, वो ऑस्ट्रेलिया के सामने यहाँ पर हार गई। ऑस्ट्रेलिया जिसे लीग मैच में हमने बड़े आराम से हराया था और बहुत कोई दिक्कत वहां पर टीम इंडिया को उसके सामने नहीं आई थी। तो क्या वो गलतियां हुई या क्या आप कहिए कि वो टर्निंग पॉइंट रहे इस मुकाबले के, जहां पर हम ये मैच जो है वो हार गए या ये मैच हमारी पकड़ से बाहर चला गया। शुरुआत करते हैं इसमें टॉस से ही, क्योंकि जब टॉस हुआ तब ये जो एक्सपर्ट्स है वो बता रहे थे कि जो ग्राउंड है यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोर जो है उसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये पिच थोड़ा गेंदबाजों को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर कैसे जो है वो शुरुआत होगी, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, पहले उन्होंने गेंदबाजी चुनी। अब इस फैसले को आप कह सकते हैं कि हाँ, शाम के टाइम ड्यू आई, उससे उनको फायदा हुआ, बैटिंग आसान हो गई। तो शायद टॉस जो है वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। लेकिन जब रोहित शर्मा टॉस के बाद अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने इस बात की इच्छा जाहिर की कि वो भी पहले बल्लेबाजी ही यहाँ पर करना चाह रहे थे। तो अगर वो टॉस जीतते भी तो भी टीम इंडिया शायद बल्लेबाजी ही करती। तो फिर अब क्या और वजह हो सकती है इसमें? जो एक और मेन पॉइंट आप कहिए वो ये कि स्कोर थोड़ा सा कम यहाँ पर रह गया। 240 रन हमने बनाए और ये अगर 20-30 रन या 40 रन और ज्यादा अगर होते या 300 के करीब हमारा स्कोर यहाँ पर होता, तब हालात कुछ और होते, क्योंकि जानकार ये जाहिर है कह रहे थे कि 300 का स्कोर इस ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा टारगेट होता। और टीम इंडिया जिस तरह से बल्लेबाजी करती आई थी, लगभग सभी बल्लेबाज जो है वो फॉर्म में नजर आ रहे थे। तो ये मुमकिन भी लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि रोहित शर्मा जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब शुभमन गिल जरूर जल्दी आउट हो गए थे टीम इंडिया में। चौथे ओवर में ही करीब ये झटका लग गया था जब शुभमन गिल आउट हुए। बहुत ज्यादा रन वो नहीं बना पाए थे। शुभमन गिल ने सिर्फ 4 रन बनाए थे 7 गेंदों में, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रोहित शर्मा ने मोमेंटम पकड़ा, चौके छक्के उन्होंने लगाए ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को, और एक वक्त पर तो हम 8 के एवरेज के हिसाब से टीम इंडिया जो है वो स्कोर कर रही थी। लेकिन उसके बाद मैक्सवेल आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। रोहित शर्मा कुछ बदलाव नहीं करते हैं अपने अंदाज में। एक चौका छक्का लगने के बाद भी वो एक और शॉट जो है वो ट्राई करते हैं और वहां पर वो आउट हो जाते हैं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मैच का, अगर आप कहें कि अगर रोहित शर्मा थोड़ा और सब्र कर लेते, थोड़ा और इंतजार कर लेते या थोड़ा और आराम से खेल लेते, क्योंकि 2 गेंदों में आप 10 रन तो बना ही चुके थे। तब शायद हालात कुछ और होते, क्योंकि रोहित शर्मा अगर पिच पर होते तो जाहिर है वो एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ इस पूरे टूर्नामेंट में खेलते आए थे। 600 के करीब रन तो उन्होंने तमाम बनाए हैं। वो तब जब वो जल्दी आउट हो गए हैं कई मैचों में, ऐसा जो है उनके बारे में कहा गया। तो अगर रोहित शर्मा रुक जाते, या अगर को आप थोड़ा लगाइए, क्योंकि जब मैच खत्म होता है तो इफ एंड बट काफी होते हैं। अब अंदाजा लगाया जाता है कि क्या ये यही वजह थी कि जिस वजह से स्कोर बड़ा टीम इंडिया यहाँ पर नहीं बना पाई। लेकिन रोहित शर्मा जब आउट हुए तो उन्होंने काम तो लगभग अपना कर ही दिया था। 8 के एवरेज से वो रन बना गए थे। 47 रन उन्होंने जो है वो बनाए थे आउट होने से पहले। सिर्फ 31 गेंदें उसमें खेली थी। 3 छक्के मार चुके थे, 4 चौके वो मार चुके थे। और जो पहला विकेट टीम इंडिया का गिरा था रोहित शर्मा जब आउट हुए थे, माफ कीजिएगा, तब हमारा स्कोर जो है वो 10वां ओवर चल रहा था और 76 रन का स्कोर था। तो अच्छा खासा शुरुआत जो है इंडिया को मिल गई थी। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर जो है वो बहुत जल्दी आउट हो गए। तो इस तरह से 81 रन पर ही 3 विकेट टीम इंडिया के गिर गए। तब सारा दारोमदार जो है वो विराट कोहली के कंधे पर आ गया। उसके बाद फिर केएल राहुल आए बल्लेबाजी करने के लिए, आपने देखा। लेकिन इन दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखा कि विराट कोहली के ऊपर भी थोड़ा ज्यादा यहाँ पर एक दबाव आया, क्योंकि जाहिर है वो महसूस कर रहे होंगे, वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला था, एक बड़ा स्कोर बनाने की तरफ टीम इंडिया देख रही थी। तो क्या जल्दी विकेट गिर जाना एक यहाँ पर एक बड़ी वजह थी कि स्कोर ज्यादा बड़ा नहीं बन पाया? क्योंकि वहां से हमारी जो बल्लेबाजी की रफ्तार थी वो थम गई और 10वें ओवर से 40वें ओवर तक
सिर्फ कुछ बाउंड्रीज ही वहां पर लग पाई और जो एवरेज शुरुआत के ओवर्स में जब रोहित शर्मा खेल रहे थे 8 का चल रहा था, वो 5 के भी नीचे गिर गया और इस तरह हम वो मोमेंटम बरकरार नहीं रख पाए। तो क्या ये जो मध्यम ओवर थे, बीच के ओवर्स थे, यहाँ पर हमारे बल्लेबाजों ने ज्यादा दबाव ले लिया? हमने जो अपनी अग्रेसिव अप्रोच थी उसको छोड़कर इस तरफ ध्यान दिया कि विकेट और ना गिर जाएं और हम बस एक संतुलित लय के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करते रहें और ये एक मौका था ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के लिए कि उनको और ज्यादा हावी होने का मौका यहाँ पर मिल गया। ये एक वजह यहाँ पर हो सकती है। केएल राहुल बहुत ज्यादा हल्का खेले कल के मुकाबले में, 107 गेंदों में 66 रन उन्होंने बनाए और ये 61 के स्ट्राइक रेट से खेले और पूरी पारी में उन्होंने 107 गेंदें खेलकर सिर्फ एक चौका लगाया केएल राहुल ने। तो क्या यहाँ से दबाव और भारी हो गया भारतीय टीम के ऊपर? ये एक सोचने वाली बात यहाँ पर है। और उसके बाद अगर आप देखें तो रविंद्र जडेजा भी कुछ खास नहीं कर पाए। सूर्य कुमार यादव जब तक आए तब तक तो बल्लेबाजों की बारी यहाँ पर आ गई थी, गेंदबाजों की। तो क्या टर्निंग पॉइंट ये था यहाँ पर कि एक जो ऑलराउंडर की कमी है वो टीम इंडिया को यहाँ पर खली फाइनल मुकाबले में, अगर हार्दिक पांड्या होते तो स्थिति कुछ और हो सकती थी शायद। श्रेयस जब आपके ये सूर्य कुमार यादव उस वक्त खेल रहे थे तो उनके जहन में कहीं ना कहीं ये रहा हो सकता है कि मेरे बात तो गेंदबाज हैं, अगर मैं तेज खेलूं तो विकेट गिर जाए कहीं तो हम बहुत जल्दी ऑल आउट हो जाएंगे, या हल्के खेलें तो और दबाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर हार्दिक पांड्या होते तो स्थिति यहाँ से अलग होती। लेकिन ये आप कहना कितना सही होगा ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि जो टीम इंडिया के जो मैचेस चले वर्ल्ड कप में वहां पर तो जरूरत ही महसूस नहीं हुई। सूर्य कुमार यादव की ही जो है वो बारी नहीं आ रही थी। अगर हार्दिक पांड्या होते तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिस तरह से ऊपर के विकेट गिरे वो भी आउट हो सकते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अप्रोच जो टीम इंडिया की थी मिडिल ओवर्स में वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो गई थी, ऐसा मुझे लगता है कि वहां पर अगर हम सिंगल्स लेते रहते जो विराट कोहली आमतौर पर जिस अंदाज में वो खेलते हैं बाकी बल्लेबाज उसको फॉलो करते तो दबाव थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की तरफ होता। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं था, 240 का स्कोर हमारा था और 35-40 अगर और रन यहाँ पर होते तो वो शायद पार स्कोर होता इस ग्राउंड पे और तब वहां पर हालात कुछ दूसरे होते। अब आते हैं दूसरी तरफ, हम मैच कहाँ हारे इसको अगर आप देखेंगे तो क्या सब चीजों के लिए सिर्फ भारतीय बल्लेबाजी यहाँ पर जिम्मेदार थे? क्योंकि स्कोर जो है कम था, जाहिर है ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी भी अच्छी की थी और वो पिच इतनी आसान नहीं थी जहां पर बहुत बैटिंग सरफेस रही हो, चौके छक्के आराम से लग रहे हों, ऐसा नहीं था। पिच मुश्किल थी, यहाँ पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, इस बात को आपको समझना चाहिए यहाँ पर। तो इस बात को सब मानते भी हैं कि भारतीय टीम बहुत मजबूत टीम थी, बल्लेबाज बहुत शानदार हमारे खेलते आए थे। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को आपको क्रेडिट थोड़ा सा देना पड़ेगा। और दूसरा उनकी जिस तरह की फील्डिंग थी, जब मैच शुरू हुआ कोई भी रन आपने देखा होगा अगर मैच में तो ऐसा नहीं लगा कि आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया हो। जिस जगह उन्होंने फील्ड प्लान की थी, विराट कोहली जैसे पहले मैचों में आउट हुए थे एग्जैक्टली उसी जगह पर प्लेयर आपको वहां पर नजर आए, एकदम प्लान तरीके से कैलकुलेटेड वे में उनकी फील्डिंग वहां पर नजर आ रही थी। इसने भी एक दबाव जो है वो बनाया टीम पर और गेंदबाज जो है वो एक लय में गेंदबाजी करते हुए नजर आए और उस वक्त पिच का आप कहिए के साथ उनके गेंदबाजों को मिला और हम थोड़ा सा रन कम बनाने में यहाँ पर कम हम बना पाए रन को। लेकिन जब बल्लेबाजी की बात आई ऑस्ट्रेलिया की तो जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की थी उस तरह की गेंदबाजी हम क्यों नहीं कर पाए? मोहम्मद शमी तो सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने वर्ल्ड कप में लिए थे, 24 विकेट मोहम्मद शमी के नाम है और उनकी लय इतनी शानदार थी कि जो गेंदबाज हैं वो घबरा रहे थे। वो खुद ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने इस बात का जिक्र किया कि उनका जो फोकस है वो मोहम्मद शमी पर है, जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग शुरू हुई तो कई सारे एक्स्ट्राज में रन गए, हमारी फील्डिंग जो है वो कमजोर लगी, केएल राहुल के हाथ से खुद कई सारी बॉलें जो है वो छिटक गई जिससे और एक्स्ट्रा रन चले गए। विराट कोहली आमतौर पर जो है वो कैच नहीं छोड़ते हैं, लेकिन स्लिप में एक ऐसा मौका आया जहां पर लगा कि वो फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप के बीच में से गेंद वहां पर चली गई। वो विकेट अगर मिल जाता तो तब क्या होता? लेकिन ठीक है वहां पर विकेट नहीं मिला, लेकिन रन बहुत ज्यादा चले गए शुरुआत के ओवर्स में, 3-4 ओवर्स में। और इसकी वजह से जब लो स्कोरिंग मैच था तो एक बड़ा दबाव जो है वो गेंदबाजों पर बनता जा रहा था, क्योंकि वर्ल्ड कप का मुकाबले का एक अलग किस्म का दबाव होता है, ये तो सभी इस बात को मानते हैं। लेकिन आपको श्रेय यहाँ पर देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को। तो क्या ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज थे
वो गेम हमसे बाहर ले गए, हमसे दूर ले गए। ये भी एक देखने वाली बात है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ट्रेविस हेड जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, ऑस्ट्रेलिया के भी 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे। ऐसा नहीं है कि उनकी शुरुआत बहुत अच्छी रही थी। रन उन्होंने तेज ज़रूर बना दिए थे, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट गिरा था, स्टीवन स्मिथ जब आउट हुए थे, तो तब 7वां ओवर चल रहा था और सिर्फ 47 रन स्कोर बोर्ड पर थे और स्मिथ जो है वहां पर आउट हो गए। लेकिन क्या फर्क रहा ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में और हमारी बल्लेबाजी में, अगर आप ये देखेंगे, तो जब हमारे 3 विकेट गिरे थे, उसके बाद हमारे रन रेट में एकदम से गिरावट आ गई थी। हमारे जो बल्लेबाज हैं वो थोड़ा डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे थे वहां पर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके जो बल्लेबाज थे, ट्रेविस हेड, वो पूरे अपनी इनिंग के दौरान एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलते रहे, गेंदबाजों को हावी उन्होंने नहीं होने दिया और स्ट्राइक रेट अपना ऊंचा उन्होंने लगा रखा, जहां मौके मिलते वो रन बनाते चले गए और इस तरह से दबाव जो है वो हम पर बढ़ता चला गया ऑस्ट्रेलिया की जगह। विकेट नहीं मिल पाए क्योंकि आप कहिए कि ट्रेविस हेड का दिन था, शायद वो अच्छा खेल रहे थे वहां पर, और दूसरी बड़ी वजह जो थी वो मानस लाबुशेन थे, जो दूसरी तरफ पिच पर खड़े थे। ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर नजर आती है। इससे पहले भी आपको अफगानिस्तान का मुकाबला याद होगा, जब वहां पर मैक्सवेल जो है वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो उनके सामने बल्लेबाजी जो कप्तान कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने सिर्फ गेंदें जो है ली और स्ट्राइक देने पर ध्यान दिया वहां पर मैक्सवेल को, और वही काम कल करते हुए मानस लाबुशेन नजर आए, जहां पर 110 गेंदें खेलकर सिर्फ 58 रन उन्होंने बनाए, लेकिन विकेट नहीं गिरने दिया। और लो स्कोरिंग मैच में विकेट ना मिलना एक और बड़े दबाव की वजह जो है वो बनी टीम इंडिया के लिए। और जाहिर है जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता चला गया और रफ्तार जो है वो ट्रेविस हेड की बढ़ती चली गई और 137 रन 120 गेंदों में उन्होंने बनाए और वो हमारी पहुंच से काफी दूर इस मुकाबले को ले गए। तो क्या टीम इंडिया यहाँ पर वैसा नहीं खेली जैसा हम पूरे वर्ल्ड कप में खेलते आए थे? क्या यहाँ पर पिच ने हमें सपोर्ट नहीं किया, या फिर ऑस्ट्रेलिया के वो बल्लेबाज ट्रेविस हेड जिन्होंने मौका ही नहीं दिया गेंदबाजों को और शानदार जो है बल्लेबाजी पूरी वो करते चले गए? आपको क्या लगता है हम मैच कहाँ हारे? ये बहुत से लोग जो है वो इस बात की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अगर महेंद्र सिंह धोनी होते तो ऐसा नहीं होता, या फिर हार्दिक पांड्या जो है वो अगर टीम में होते तो हम और ज्यादा रन वहां पर बना पाते। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना भी शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि रोहित शर्मा बहुत अच्छा पूरी टूर्नामेंट में खेलते आए हैं, कप्तान की भूमिका बहुत अच्छे से उन्होंने निभाई है। और कल के मैच में भी अगर आप देखें तो ये आप कह सकते हैं कि हाँ, वो शॉट अगर वो नहीं मारते तो हालात शायद दूसरे होते, लेकिन अगर वो उस तरह नहीं खेलते तब शायद स्कोरबोर्ड पर इतने रन भी ना होते, तब हालात और ज्यादा खराब होते, क्या पता। तो ये कहना शायद गलत होगा। टीम इंडिया मैच जरूर हार गई है। एक और वर्ल्ड कप जो हम जीतते जीतते यहाँ पर रह गए, तीसरा वर्ल्ड कप हो जाता टीम का, तो पूरा देश निराश है, सारे फैंस निराश हैं, और उससे ज्यादा वो कप्तान निराश है जिन्होंने टीम इंडिया को यहाँ तक पहुंचाया। रोहित शर्मा कल भावुक नजर आए काफी इस मुकाबले के बाद, तो उनकी भावनाओं को सारे फैंस समझते हैं। विराट कोहली की भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि वो पूरी जान लगा देते हैं मैच में, और कल भी पूरी कोशिश उनकी तरफ से की गई। थोड़ा अनलकी रहे वो जिस तरह से वो आउट हुए, और दुख वर्ल्ड कप हारने का तो है ही, लेकिन इस बात का भी दुख है कि ये उस वर्ल्ड कप की तरह था जिस तरह से 2011 का वर्ल्ड कप था, जो सचिन तेंदुलकर का आखिरी वर्ल्ड कप था, और वहां पर वो टीम इंडिया जीतना चाहती थी। ये वर्ल्ड कप ऐसा वर्ल्ड कप था जो ऐसा कहा जा रहा है कि शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे जो प्लेयर्स हैं, मोहम्मद शमी हैं, इनके लिए ये आखिरी वर्ल्ड कप था, क्योंकि इनकी उम्र जो है अनुभवी है, काफी एक्सपीरियंस इनको अब हो चुका है, और शायद अगले वर्ल्ड कप में आपको ये बड़े प्लेयर्स जो स्टार प्लेयर्स हैं टीम इंडिया के, वो नजर ना आए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया कमजोर टीम नहीं है। ये वर्ल्ड कप में भले ही वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम ना रही हो, लेकिन क्या कह सकते हैं, अब दिन ऑस्ट्रेलिया का था, हम वहां पर हार गए, लेकिन ये वर्ल्ड कप और टीम इंडिया का रहा है। जिस तरह से टीम इंडिया खेली है, बहुत शानदार उनका परफॉर्मेंस रहा, और सिर्फ एक मैच से आप सारा ब्लेम जो है वो टीम पर नहीं डाल सकते हैं, डालना भी नहीं चाहिए। मैच जरूर हम हारे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जरूर यादगार रहा है।